गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो है काली मूसली के बारे में। तो काली मूसली के फ़ायदों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जो आज की वीडियो का स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि काली मूसली का आयुर्वेदिक संदर्भ क्या है। यानी जो प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, जो एंशंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स हैं, प्राचीन किताबें हैं, बुक्स हैं आयुर्वेद की, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ये सब काली मूसली के बारे में क्या कहते हैं। यानी काली मूसली के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। आज के समय में आपको काली मूसली के बारे में कुछ भी सुनने को मिलता हो। और साथ ही दोस्तों, एक और कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा, वो ये है कि काली मूसली और सफ़ेद मूसली, ये दो शब्द आपके सामने आते हैं, बल्कि कभी कभी तो पंसारी की दुकान पर एक लाल मूसली भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें काली मूसली और सफ़ेद मूसली की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर हम खुद से कोई नुस्खा बना रहे हैं तो उसमें मूसली वर्ड दिया गया है, तो काली मूसली यूज़ करें या सफ़ेद मूसली यूज़ करें, तो ये सब कंफ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इसको हिंदी में काली मूसली या स्याह मूसली कहते हैं। संस्कृत में इसको तालमूली या तालपर्णी कहते हैं। और इसकी वजह है कि जो इसकी पत्ती होती है काली मूसली की, वो देखने में पाम लीफ यानी कि जो ताड़ का पेड़ होता है उसके जैसी होती है। तो बात पत्ती की हो रही है, तो इसके मॉर्फोलॉजिकल जो इसकी फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पौधा कैसा होता है देखने में। दोस्तों, इसका जो पौधा होता है वो सीधे आपको पत्तियों के रूप में दिखाई देता है। जो इसका तना होता है या तो वो बहुत छोटा होता है या बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, यानी आपको सीधा ऐसे दिखाई देता है कि जैसे पत्तियां ज़मीन से निकल रही हैं। तो इस तरह पत्तियों का एक समूह सा होता है। और मई से लेकर अगस्त तक इस पे चटक पीले रंग के फूल आते हैं। और इसकी जो जड़ होती है वो काफ़ी मोटी होती है, ख़ासतौर से लेटरल रूट्स जो होती हैं वो मोटी होती हैं इसकी जड़ें, और उन्हीं का इस्तेमाल दवाई के तौर पर किया जाता है। तो ये तो था काली मूसली का एक मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं काली मूसली के गुणों के बारे में। तो मैं एक श्लोक इसमें आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। राजनिघंटु का श्लोक है। राजनिघंटु आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध निघंटु है, प्रसिद्ध बुक है। तो उसमें जो श्लोक है वो है, मुशली मधुरा शीता वृश्या पुष्टि बल प्रदा पिछिला कफदा पितदा श्रमहरा परा। तो ये राजनिघंटु में श्लोक है जिसमें मुशली वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो अर्थ है उसी के आधार पर मैं इसके गुणों की व्याख्या कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें वृश्या वर्ड आया है। वृश्या का मतलब होता है वाजीकर, यानी ताकत देने वाला, खासतौर से पुरुषों के लिए। तो जो काली मूसली है वो ताकत देने वाली है, मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली है। तो इसके कुछ जो मेन फ़ायदे हैं उनको पॉइंट वाइज लिख लीजिए या याद कर लीजिए। वो है, नंबर 1, ये ताकत देती है, यानी सामान्य शारीरिक दुर्बलता को दूर करके आपको हष्ट पुष्ट फील कराती है और आपका स्टेमिना बढ़ जाता है। नंबर 2, लिंग में उत्थान की कमी आ रही है, लिंग में पहले जैसा इरेक्शन नहीं आ रहा, तो ये उसको भी ठीक करती है। नंबर 3, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करती है, शुक्राणुओं को बढ़ाती है। और इस वजह से जिन लोगों को नील शुक्राणु यानी एजोस्पर्मिया या कम शुक्राणु यानी ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, उनमें ये काफ़ी लाभप्रद है। इसके अलावा ये जनरल जो डेबिलिटी है, कमज़ोरी है, उसको दूर करती है। दोस्तों, एक प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ रिलेटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें नपुंसकता की शिकायत होने लगती है, तो उनमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद पाई गई है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि ये एंटी डायबिटिक है, यानी डायबिटीज़ रोग को दूर करती है, हिपेटोप्रोटेक्टिव है, लीवर की सुरक्षा करती है, एंटी कैंसर है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यून यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। तो ये सब इसके गुण हैं। अगर सारांश रूप में बात कही जाए तो ये एक ताकत देने वाली दवाई है, जिसका सही इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो वाकई में आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर कुछ दर्शक ये सोच रहे होंगे, श्लोक में तो मुशली वर्ड था, वहाँ पर काली मूसली या कृष्ण मूसली जैसा वर्ड यूज़ नहीं किया गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये काली मूसली के बारे में है। तो बिल्कुल सही उनका पॉइंट है, और यहीं से हमारी दूसरी बात शुरू हो रही है, वो ये कि काली मूसली या सफ़ेद मूसली जैसा डिस्टिंक्शन बहुत बाद में हुआ, और
इसमें एक बात स्पष्ट है कि मूसली वर्ड खुद भी बहुत बाद में आयुर्वेद में आया है। चरक संहिता में कहीं भी मूसली या मूसली वर्ड का यूज नहीं हुआ है। चरक संहिता में एक स्थान पर या कुछ और एक दो स्थान पर तालमूली शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन बहुत बाद में जाके जो भाव प्रकाश के लिखने वाले हैं उन्होंने कहा कि जो तालमूली है वो काली मूसली ही होती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो मूसली वर्ड है या काली मूसली, सफ़ेद मूसली, बहुत बाद में आया है और संस्कृत में इसके लिए तालमूली है। चरक सुश्रुत आदि ने तालमूली शब्द ही प्रयोग किया है। तो इसके बारे में शुरू में विद्वानों में मतभेद रहा कि क्या तालमूली को काली मूसली समझा जाए, लेकिन अब जाके इस बारे में एक राय बन गई है कि तालमूली को काली मूसली ही माना जाए। जहां तक सफ़ेद मूसली की बात है तो दोस्तों सफ़ेद मूसली एक बिल्कुल डिफरेंट पौधा होता है। सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम है, जबकि काली मूसली का वैज्ञानिक नाम कुरकुलिगो ऑर्कियोइड्स है। सफ़ेद मूसली का जो फैमिली है, बॉटनिकल फैमिली है, वो एस्पेरेगेसी है और काली मूसली की बॉटनिकल फैमिली एमेरिलिडेसी है। तो इस तरह आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग हैं। बात यह है कि दोनों अलग अलग हैं परंतु गुणों में समान है, इसलिए दोनों मूसली है। और आप अगर मूसली वर्ड यूज हुआ है तो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूसली की तासीर गर्म होती है और इसको इस वजह से जो नाइट फॉल यानी कि नॉक्टर्नल एमिशन के रोगी हैं उनको मना किया जाता है इसका इस्तेमाल करने से, या फिर उन लोगों को जिनको जल्दी एलर्जी की शिकायत हो जाती है उनको भी मना किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने जाना कि सफ़ेद मूसली और काली मूसली हालांकि दो भिन्न द्रव्य हैं, लेकिन मूसली के स्थान पर हम कोई भी ले सकते हैं। मूसली वर्ड खुद आयुर्वेद में बहुत बाद में आया है, शुरू में इसके लिए कुछ और वर्ड रहा होगा, लेकिन आजकल इसके लिए तालमूली शब्द काली मूसली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद मूसली के लिए अलग से श्वेत मूसली वर्ड यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था काली मूसली के बारे में। काली मूसली की जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो इसकी जड़ है जो देखने में भूरी काली दिखाई देती है, जबकि सफ़ेद मूसली की जड़ सफ़ेद दिखाई देती है। काली मूसली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आजकल आयुर्वेद में किया जाता है और मूसली पाक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो पुरुषों की मर्दाना कमज़ोरी में इस्तेमाल होने वाली दवाई है। तो दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी काली मूसली को लेकर कोई संदेह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलते चलते इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप निर्धारित मात्रा और निर्देशानुसार ले रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही, और आपको किसी टॉपिक पर किसी जड़ी बूटी के बारे में वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका अपना आयुर्वेदाचार्य। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।